चलिए आइए दोस्तों, आज हम 28 नवंबर का पेपर का एनालिसिस करते हैं। और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का पेपर है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए टारगेट 2025 का एग्ज़ाम का है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान, जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर कौन है? तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर जो है चीता है। यह सभी जानवरों से तेज दौड़ता है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो दुनिया का सबसे हल्का धातु लिथियम हो गया। आपका अगला सवाल है, टाइटैनिक जहाज़ कब डूबा था? तो टाइटैनिक जहाज़ 1912 में डूबा था, जो अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया था। दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश चांद पर पहुंचा था? तो दुनिया में सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाला अमेरिका था। आपका अगला सवाल है, कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है? तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं, सबसे फलों का राजा आम है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज ट्रेन किस देश में चलता है? तो दुनिया की सबसे तेज ट्रेन किस देश में चलते हैं? तो यह हो जाएगा आपका जापान। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली 1959 में लागू हुआ था। आपका अगला सवाल है, मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगलयान मंगल ग्रह से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग सभी जानते हैं, सिंधु नदी के किनारे। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह अमेरिका में हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस के लिए प्रभाव करता है। आपका अगला सवाल है, अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं आप लोग, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये सब आसान क्वेश्चन है आपके लिए। यह कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। चलिए आपका अगला सवाल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह वनों की रक्षा के लिए संबंधित है। चलिए आपका अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो आप लोग सभी जानते हैं, शाहजहां ने बनवाया था अपने मुमताज़ के लिए। आपका अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो यह अंटार्कटिका सबसे ठंडा स्थान है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस धातु को पारा कहा जाता है? तो पारा का मरकरी का ही अन्य नाम पारा है। चलिए आपका अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक
प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आपका अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आपका अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सवाल आंसर हो जाएगा यकृत। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो यह नाइट्रोजन सबसे अधिक है। आपका अगला सवाल है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से होता है? तो यह एम्पियर से होता है, या आमीटर भी इसको कहा जाता है, ए से सूचित किया जाता है। आपका अगला सवाल है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक जूल है। आपका अगला सवाल है,